दही बड़ी मगम्मा कहानी है जो इस चैप्टर से 2024 में बहुत सारे पूछ चुके हैं और नए नए क्वेश्चन को बना बना के पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि बेहतर नंबर लाएं तो ऑब्जेक्टिव के खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा गाइड से, मॉडल पेपर से, तो लगता है कि हम बढ़िया नंबर ले जाएंगे। तो नहीं, कहानी को विस्तार से समझिएगा तभी ये बढ़िया नंबर आएगा। तो 2025 के लिए ये कहानी को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें पढ़ना है, विस्तार से गहराई से पढ़ना है। पांचों दही बली बर्णिका में पांचों कहानी है। बर्णिका में 5 दही बली मगम्मा है, धरती विश्वास से, नगर कहानी, माँ कहानी, धरती कब तक घूमेगी, इन सभी कहानी को आसानी भाषा में हम समझा देते हैं। आप चाहते हैं कि इन सभी कहानियों को आसान भाषा में समझने के लिए तो ऑनलाइन टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें से दही बली मगम्मा में हर साल पूछते हैं और किस प्रकार से नया नया क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए तो कैसे किस प्रकार से पूछा है इसके बारे में समझिए। दही बली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। इसके लेखक हो जाएगा श्रीनिवास। इसके लेखक हो जाएगा श्रीनिवास। 10 मिनट में कहानी को पूरा समझाते हैं, समझिए। दही बली मगम्मा कहानी का लेखक हो गया श्रीनिवास। ये घुमा के पूछता है श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है? तो दही बली मगम्मा कहानी का लेखक श्रीनिवास। दही बली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखा गया? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानी लिखी गई? दही बली मगम्मा। और श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। किस भाषा में कहानियां लिखते हैं? कन्नड़ भाषा में कहानियां लिखते हैं। तो उसके बाद श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। निवास स्थान कर्नाटक में है। किस भाषा में कहानियां लिखते हैं? तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास किस भाषा के लेखक है? कन्नड़ भाषा का। देखिए, दही बली मगम्मा कहानी है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ये पूछ चुका है। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानी लिखी गई है? दही बली मगम्मा। ये पूछ चुका है परीक्षा में। एक और पूछा है कि दही बली मगम्मा कहानी कहाँ से सवार ली गई है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। दही बली मगम्मा कहाँ से सवार ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। इसका हिंदी अनुवाद, कन्नड़ भाषा हम सभी को नहीं आता है पढ़ने के लिए, तो इसका हिंदी अनुवाद किया गया। दही बली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक हो गया B.R. नारायण। दही बली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक है B.R. नारायण। B.R. नारायण जी के द्वारा कौन सी कहानी का अनुवादक किया गया है? हिंदी अनुवादक किया गया है तो दही बली मगम्मा कहानी का। तो देखिए, दही बली मगम्मा कहानी में मगम्मा के पूरे परिवार 4 है। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। ये भी पूछता है कि दही बली मगम्मा कहानी में मगम्मा के बहू का क्या नाम है? नजम्मा। नजम्मा का सास की क्या नाम है? मगम्मा। ऐसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। मगम्मा के बहू के नाम नजम्मा, नजम्मा के सास के नाम मगम्मा। मगम्मा के कितने परिवार? 4। हाँ, मगम्मा के बेटा, पोता, बहू, वो अपने खुद 4 परिवार है। परीक्षा में पूछा है कि मगम्मा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? अपने पोते के। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती है? पोते के लिए। इस बार परीक्षा में पूछ चुका है, पोते से जुड़ा हुआ। अब दही बली मगम्मा का गांव के नाम अबलूर। मगम्मा किस गांव की रहने वाली है? अबलूर गांव के। अबलूर गांव की कौन रहने वाली है? मगम्मा। इस प्रकार से पूछ चुका है परीक्षा में 2024 में। अबलूर गांव की कौन रहने वाली है? मगम्मा। नया नया क्वेश्चन बना बना के पूछता है। कहानी को विस्तार से समझ लीजिएगा तो कैसे घुमा के पूछे जवाब दीजिएगा। अब लगभग 40 मिनट का वीडियो भी बना चुके हैं। 2 को वीडियो बनाया हुआ है। ये 10 मिनट में समझा देंगे, वो भी देख सकते हैं। तो 10 मिनट वाला भी समझ सकते हैं। मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा हो गया। मगम्मा क्या बेचा करती है? दही। मगम्मा क्या बेचा करती है? दही। दही बेचने के काम कौन करती है? मगम्मा। दही बेचने के काम कौन करती है? मगम्मा। मगम्मा दही बेचने जाती है बेंगलुरु शहर। मगम्मा किस शहर दही बेचा करती है? तो बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर में दही कौन बेचा करती है? मगम्मा। मगम्मा जब प्रतिदिन दही बेचा करती थी माँ जी के साथ बैठकर 500 सुपारी खाती थी। मगम्मा जब प्रतिदिन दही बेचने के लिए आती थी तो माँ जी से मिलती थी और माँ जी से मिलकर फिर उधर से दही हुई बेच कर आती थी तो माँ जी के साथ बैठकर 500 सुपारी खाती है। परीक्षा में पूछता मगम्मा क्या खाने के शौकीन है? तो 500 सुपारी। 500 सुपारी मगम्मा किसी साथ खाती थी? माँ जी के साथ।
मगम्मा ये माँ जी कहानी को कहती है, इसका पति श्रीनिवास लिखता है। तो ये कथाकार हो गया। मगम्मा कथाकार को किस नाम से पुकारती है? माँ जी, माँ जी कहकर। माँ जी बढ़िया कपड़ा पहनी हुई थी, तो माँ जी से पूछी मगम्मा की कौन सा कपड़ा है, कितना दाम में दिया। तो माँ जी बताती है मखमल का कपड़ा है, आप ब्लाउज का मखमल का कपड़ा है, इसका दाम है 7 से 8 रुपया। तो कल होकर जाकर मगम्मा और मखमल का कपड़ा सिलाती है, पहनती है। तो मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल का ब्लाउज कौन पहनना चाहती थी? मगम्मा। कितने दाम था? तो 7 से 8 रुपया। अमराई के कुआं किस कहानी में चर्चा की गई? दही वाली मगम्मा कहानी में। दही वाली मगम्मा कहानी में अमराई के कुआं के पास कौन रहता था? रंगरप्पा। अमराई के कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। ये भी परीक्षा में पूछ चुका है। दही वाली मगम्मा कहानी में जुआरी कौन था? तो रंगरप्पा। नीचे में लिखा हुआ रंगरप्पा। रंगरप्पा क्या खेलता है? जुआ। रंगरप्पा किसको आते जाते तंग करता था? मगम्मा को आते जाते कौन करता था तंग? तो रंगरप्पा। मगम्मा किसको हाथ कौन पकड़ लेता है? रंगरप्पा किसको हाथ पकड़ता है? मगम्मा का। अमराई के कुएं के पास कौन बैठा रहता था? रंगरप्पा। मगम्मा से कर्ज कौन मांगता है? रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता है? मगम्मा से। क्वेश्चन इसी प्रकार से बना कर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया था अबलूर गांव की कौन रहने वाली थी? मगम्मा। अबलूर या बेकटपुर बोल सकते हैं। तो अबलूर गांव के रहने वाली है मगम्मा। अबलूर वाला बहुत मरते पूछ चुका है कि अबलूर गांव की रहने वाली है मगम्मा। ये कहानी है जो विस्तार से हम समझा चुके हैं। अभी मेन पॉइंट को समझाया है कि मगम्मा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। मगम्मा दही कहाँ बेचने जाती है? तो बेंगलुरु शहर दही बेचा करती थी। और मगम्मा किस प्रकार से दही बेचती है? तो बाड़ी से दही बेचा करती है। मगम्मा को दही बेच जाती थी तो कौन तंग करता था? तो रंगरप्पा तंग करता था। मगम्मा क्या खाने से शौकीन रखती है? 500 सुपारी। मगम्मा को तंग करता था रंगरप्पा, तो उससे डर लगता था मगम्मा को कि हमें कहीं ना रंगरप्पा पैसा छीन न ले, चाहे कुएं में ढकेल दे। तो डर लगता था। तो माँ जी को दुख सुख सुनाती थी। मगम्मा किसको दुख सुख सुनाती है? माँ जी को। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? है माँ जी के पास। ये सब कहानी में विस्तार से समझा चुके हैं, लगभग 40 मिनट का। अभी मेन पॉइंट 10 मिनट में समझा दिए हैं। तो चाहते हैं कि हर कहानी को विस्तार से समझे, तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि एक भी क्वेश्चन को हिंदी में पूछे तो नहीं छूटेगा और अच्छा नंबर उठ जाता है। अब कहानी के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से हम समझाते हैं। तो हिंदी में 95-96 नंबर हम बच्चे को प्राप्त करवा चुके हैं। आप लोग भी 95-96 नंबर उठा सकते हैं, 98 भी उठा सकते हैं, 99 भी, बशर्ते लगातार मेहनत करते रहिएगा और कहानी को विस्तार से समझिएगा तो आराम से आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर लीजिएगा।